कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में कुछ बातें कुछ गीत में हम रिश्ते नातों की बात करेंगे, उनके बीच कभी कभार तनाव और दरार की बातें और इसके कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आप सभी ने बहुत से कमेंट्स भेजे हैं और ज़्यादातर कमेंट्स अहंकार के बारे में लिख रहे हैं और वही मुख्य कारण होता है रिश्तों में तनाव का। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि किसी भी रिश्ते में आस्था और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रिश्ते के 3 स्वर्णिम सिद्धांत है: धीरज, परिपक्वता और सम्मान। मगर कभी कभी 2 लोगों के रिश्तों के बीच अहंकार घर कर लेता है। कभी कभी छोटी वजह अहंकार का रूप धारण कर लेती है और हम ऐसे रिश्तों में उलझकर रह जाते हैं। गैर जरूरी चीजों को ढोते ढोते हम अपने करीबी का अहंकार पूर्ण रवैया भी ढोते रहते हैं। मगर एक तय सीमा के बाद हम ऐसे लोगों के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए और ये सोचकर तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जीवन में जितने भी रिश्ते आपके साथ जुड़े हैं वे सभी रिश्ते आपके मन के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। आपके साथ अहंकार पूर्ण रवैया हो रहा है या महसूस कर पाना आपके मन की कोमलता से जुड़ा है, मगर यही चीज अगर बार बार दोहराई जा रही है तो सजग हो जाइए, क्योंकि रिश्ता तभी टिकता है जब एक दूसरे के मन में सम्मान की भावना हो। बहुत ही आसान सवाल के साथ कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। 1973 की ये फिल्म है, किशोर कुमार की आवाज में गाना है, साहिर लुधियानवी का रचा हुआ, धुन राहुल देव बर्मन की। बताइए किस फिल्म का ये गीत है और अगर आपको मालूम है तो ये भी बताइए फिल्म के निर्देशक कौन है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। ठीक है, मगर है ये बड़ी खूबसूरत खूबसूरत मजबूरी। देखो अभी होना नहीं, कभी
जुदा होना नहीं, देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं, अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जवाब से ये आ गले लग जा फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही लिखा है। निर्देशक का नाम भी बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही भेजा है, मनमोहन देसाई। हमारी श्रोता लिख रही है कि क्या खूब विषय चुना है, अहंकार। ये अहंकार ही है जो रिश्तों को नफरत में बदल देता है। ये वो विषाणु है जो घर के घर तबाह कर देता है। सिर्फ इतना कि मैं क्यों छोटा बनूं, जबकि छोटा बनकर रिश्ता बचाया जा सकता है और वो इंसान खुद की और समाज की नज़र में महान बन जाता है। कोरा कागज मूवी का एक सॉन्ग इसी विषाणु का शिकार हो गया। तो कार्यक्रम का अगला गाना भी हमने वही चुना है। कोरा कागज फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में गीत सुनिए और गीतकार और संगीतकार के नाम बताइए। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।
सपना हम सफर। गीतकार का नाम MG हशमत, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। दोनों जवाब सही है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आजकल माँ और बच्चों के बीच पति पत्नी और अन्य सभी संबंध अहंकार पर भारी पड़ गए हैं। आज की माँ भी बिना सम्मान के केवल मोह के कारण बच्चों के आगे झुकना नहीं चाहती है। पति के गुस्सा होने पर पत्नी भी अपना अहम छोड़ने की जगह घर छोड़ने के बारे में सोचने लगी है, जिसके कारण टूटते हुए घर दिखाई देते हैं। चाणक्य के अनुसार पति पत्नी के रिश्ते को कमजोर बनाने का सबसे बड़ा कारण अहंकार है। चाणक्य की नीति के अनुसार रिश्ते में पति पत्नी दोनों का समान अधिकार होता है। ऐसे में इस रिश्ते में अहंकार की कोई जगह नहीं। अगर इस रिश्ते में अहंकार आ जाए तो रिश्ता टूट जाता है। दूसरा एक कमेंट आपको बताते हैं। हमारी श्रोता लिख रही हैं, रिश्ता कोई भी हो, करीबी हो या मित्रता का, जहां इनके बीच अहम आड़े आ जाता है वहां रिश्ता टूटते देर नहीं लगती, क्योंकि अहंकार वास्तव में रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने अहंकार को पहचान कर और उसका समाधान करके हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। अतः अपने अहंकार को प्राथमिकता देने की बजाय सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाने और बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। एक और कमेंट आपको हमारे श्रोता का बताते हैं, फिर अगले गीत की ओर बढ़ेंगे। ये लिख रहे हैं कि अहंकार निरंतर मान्यता की आवश्यकता है और दूसरों की कीमत पर अक्सर उच्च स्थिति बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित होता है और आत्म महत्व और श्रेष्ठता की अतिशयोक्तिपूर्ण भावना के रूप में प्रकट होता है। अहंकार विश्वास के विपरीत असुरक्षा और अपर्याप्त के रूप में उजागर होने के डर से प्रेरित होता है, जो पारस्परिक संबंध को प्रभावित करता है, रिश्तों में तनाव, दरार और दुश्मनी पैदा करता है। अगर सकारात्मकता, सहयोग, सामंजस्य, समत्व, समायोजन से सोचा जाए तो रिश्ते मजबूती से बने रहते हैं। क्या बात है, अहंकार की व्याख्या भी कर दी आपने और अगर इसे एक समस्या माना जाए तो समाधान भी आपने बता दिया। बहरहाल बहुत से कमेंट्स इसके बाद भी बहुत से दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अगले गीत की बारी है और ये 1977 की एक फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, जिसके मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, देव कुमार, हेलन, शबाना आजमी और डैनी। याद आ रहा है फिल्म का नाम? जरा सोचिए और हमें बताइए। गाना आप सुनेंगे मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। निर्माता निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी की ये फिल्म कौन सी है जो 1977 में प्रदर्शित हुई थी? टूट के
अलबेले, हो भाई बहन अलबेले। सुन ले दाता इनका नाता, जन्म जन्म ना छूटे, दिल से दिल की डोर बंधी जो टूटे पे ना टूटे। कुछ चुने हुए श्रोताओं ने जवाब देने की कोशिश की और बिल्कुल सही लिखा है आपने। 1977 की ये फिल्म थी खेल खिलाड़ी का। और अब आपको 1979 की फिल्म जानी दुश्मन का गाना सुनवाते हैं श्रोताओं, मगर उससे पहले श्रोताओं की बातें यानी श्रोताओं के कमेंट्स। हमारे एक वरिष्ठ श्रोता हैं और जब हम किसी एक कलाकार पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम हमारा आधारित होता है तो उनकी फिल्मों के नामों को पिरो करके अपना कमेंट बनाते हैं। आज भी कुछ अलग सा कमेंट है उनका, एक निराला एक अलग एंगल है हम कहेंगे। लिखते हैं कि विश्वास मतलब विशेष श्वास जो एक सांस की तरह होता है। सांस रुकने पर इंसान का जीवन समाप्त हो जाता है, वहीं विश्वास टूटने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों में अहंकार बढ़ जाता है, तब संबंध में दरार पड़ जाती है और विश्वास टूट जाता है। रावण भी अहंकारी था, जबकि भगवान राम को स्वयं पर विश्वास था, जिसके कारण रावण के अहंकार को तोड़ सके। इसी तरह हम भी आत्मविश्वास से किसी के अहंकार को तोड़ सकते हैं, फिर भी अति आत्मविश्वास कभी हमें धोखा दे सकता है। ये भी सोचकर रिश्ते निभाने में समझदारी है। एक और श्रोता का कमेंट यहां दिखाई दे रहा है। लिखते हैं कि अहंकार शब्द तो बहुत छोटा है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। किसी भी रिश्ते में जब अहंकार का कीट पनपने लगता है तो मजबूत से मजबूत रिश्तों की जड़ें भी खोखली होने लगती है। रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमी के कारण ही बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने ही नहीं देती। और एक बढ़िया सा कमेंट है हमारे एक श्रोता का, लिख रहे हैं अहंकार अपने अभिमान का पोषक होता है। इसका एक दूसरा भेद है स्वाभिमान। ये हमारे जीवन के आवश्यक तत्वों में शामिल हैं, तभी तो हम इनके भेद को समझ जीवन के वास्तविकता की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। हमारे लिए आवश्यक है कि अपनी उन्नति के लिए अपने स्वाभिमान को बचाते हुए उपज रहें, अभिमान परक अहंकार की तिलांजलि करते रहें। ये विश्व के भावों के अति सूक्ष्म मनन के उपरांत स्वयमेव हर के विवेकानुसार होते रहने वाली एक सामान्य सी मानसिक प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप हम विभिन्न दरारों से बचते हुए अपने स्वाभिमान में रहना सीख जाते हैं। फिर स्वाभिमानी व्यक्ति विनयशील और विनम्र रहते हुए औरों के प्रति समाज में उदाहरण बनता है। तो अगला गाना श्रोताओं, जैसा हमने आपसे कहा, जानी दुश्मन फिल्म से आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का स्वर। और 1979 की इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था राजकुमार कोहली ने। आपको बस केवल गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं।
क्या बात है, सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। जानी दुश्मन का फिल्म का ये गाना वर्मा मलिक का लिखा हुआ था, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटखाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। हमारी श्रोता लिख रही है कि रिश्ता कोई भी हो, उसके बीच की जो डोर होती है वो होती है विश्वास की। रिश्तों के टूटने का सबसे मुख्य कारण ईगो यानी अहंकार की भावना, जो पति पत्नी, दोस्त, भाई बहन किसी के भी बीच में यदि आ गया तो रिश्ते टूट ही जाते हैं। जरूरत है आपसी समझ एवं धैर्य की और पॉजिटिव सोच की, जिससे रिश्तों की मिठास ताउम्र बनी रहे। और अगला एक बड़ा सा कमेंट है और हमारे श्रोता वैज्ञानिक ढंग से कमेंट लिख करके भेजते हैं। बता रहे हैं आपको, इन्होंने लिखा है अहंकार रिश्तों में तनाव और दरार डाल सकता है क्योंकि ये दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को नज़रअंदाज करता है। अहंकार हमें अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है, जिससे हमारा आत्मविकास रुक जाता है। अहंकार मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि अवसाद, चिंता और अकेलापन पैदा कर सकता है। अहंकार हमें अपनी क्षमताओं को कम आंकने और दूसरों की मदद लेने से रोकता है, जिससे हमारी सफलता प्रभावित होती है। अहंकार हमें दूसरों से अलग थलग कर सकता है क्योंकि लोग अहंकारी लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। क्या बात है। अहंकार हमें अपने निर्णयों को सही मानने और दूसरों की सलाह लेने से रोकता है, जिससे हम गलत निर्णय ले सकते हैं। इन बाधाओं से बचने के लिए हमें अपने अहंकार को पहचानने और उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए भाई, अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और 1981 की फिल्म एक दूजे के लिए का गाना आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजें हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। क्या आप जानते हैं फिल्म एक दूजे के लिए के नायक नायिका कौन थे जिन पर ये गीत फिल्माया गया? मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना।
श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। एक दूजे के लिए इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे कमल हसन और रति अग्निहोत्री। और कुछ छोटे छोटे मगर सार्थक कमेंट्स हैं हमारे श्रोताओं के। एक श्रोता ने लिखा है, विश्वास, पारदर्शिता, समर्पण रिश्ते के मजबूत आधार है। लेश मात्र भी अहंकार आया तो वहां रिश्ते में दरार आ ही जाती है। बहुत बार स्वाभिमान को भी लोग अहंकार समझ लेते हैं, पर स्वाभिमानी इंसान संबंध को तोड़ने में विश्वास नहीं रखता है, अहंकारी संबंध तोड़ लेता है। अगला कमेंट है, श्रोता लिख रहे हैं कि कहते हैं कि विश्वास पर ही आसमां टिका हुआ है। हम किसी पर विश्वास करें या कोई हम पर विश्वास करे, इसी बात से जिंदगी चलती रहती है। मैं बैंक कर्मचारी रहा हूं जहां विश्वास ही सर्वोपरि है। लाखों का लेन देन किया, नकदी का भी लेन देन किया, लेकिन सब व्यवहार की नींव विश्वास ही रही है, जिससे पूरी नौकरी की जिंदगी सुचारू रूप से व्यतीत हो गई। जीवन में भी हमें विश्वास पर ही चलना चाहिए। अगला कमेंट हमारे एक श्रोता का है कि रिश्ते नाते विश्वास पर निर्भर करते हैं। एक कहावत के अनुसार आप सांप पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आदमी पर नहीं जो कभी भी धोखा दे जाए। आज नाग पंचमी है, लोग नाग की पूजा करते हैं। भगवान शंकर उसे अपने गले में माला की तरह पहनते हैं। कुछ लोग विश्वास को ऐसे तोड़ते हैं कि कहना पड़ता है, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। ऐसी ही हालत होती है जिससे विश्वास उठ गया हो। और अगले उसी के बाद एक और कमेंट दिखाई दे रहा है, कोई भी रिश्ता हो आपसी प्यार, विश्वास और सौहार्दपूर्ण रवैये से ही मजबूत हो सकता है। यदि इनके बीच अहंकार आ जाए तो रिश्ते में दरार पड़ते देर नहीं लगती। अहंकार से कोई भी ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि उन्हें एक दिन नीचे गिरना ही पड़ता है। गीतों का सिलसिला जारी रखते हुए अब जो गीत आप सुनेंगे श्रोताओं 1972 की फिल्म से हमने लिया है। निर्माता निर्देशक मोहन कुमार की फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर के स्वर में है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आपको क्या करना है, बस फिल्म का नाम बताना है।
सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। गाना हम सुन रहे थे मोम की गुड़िया फिल्म से। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं आज के विषय के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। शिशु जन्म के साथ ही अनेक रिश्तों के बंधन में बंध जाता है और माँ पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी जैसे अनेक रिश्तों को जीवंत करता है। रिश्तों के ताने बाने से ही परिवार का निर्माण होता है। सभी रिश्तों का आधार संवेदना होता है, अर्थात सम और वेदना का, यानी कि सुख दुख का मिला जुला रूप जो प्रत्येक मानव को धूप छांव की भावनाओं से सराबोर कर देता है। रक्त संबंधी रिश्ते तो जन्म लेते ही मनुष्य के साथ स्वतः जुड़ जाते हैं, परंतु कुछ रिश्ते समय के साथ अपने अस्तित्व का एहसास कराते हैं। दोस्त हो या पड़ोसी, सहपाठी हो या सहकर्मी, तो कहीं गुरु शिष्य का रिश्ता, रिश्तों की सरिता में सभी रिश्ते भावनाओं और आपसी प्रेम की धारा में बहते हैं। यहां अहंकार की कोई जगह नहीं होती। अगला कमेंट है हमारे एक श्रोता का। जीव और ईश्वर का रिश्ता आदमी के पैदा होने से पहले से जुड़ा है, सभी ग्रंथों में लिखा मिलेगा। फिर सामर्थ्यवान होकर यह जीव अहंकार कर बैठता है और उस ईश्वर को भुला देता है। यही उसके पतन का कारण बनता है। हालांकि इस दौरान वो संसार को दिखाने के लिए धर्मशालाएं बनवाता है, मंदिर बनवाता है। यज्ञ और दान में उसकी रुचि देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये अपने दुष्कृत्यों और अपने पापों को धोने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन वो ईश्वर देख रहा है जिसे अहंकार जरा भी बर्दाश्त नहीं। और उसी के आगे कमेंट है, जीवन में जो महत्व सांसों का है, रिश्तों में वही महत्व विश्वास का है। सांसों के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, ठीक उसी तरह बिना विश्वास का रिश्ता टिक नहीं सकता। अहंकार के उलट स्वाभिमान होना अच्छा गुण है। लोगों में यह गुण विद्यमान होना चाहिए। आवश्यकता को पूरा करने में धन की अपनी भूमिका होती है, लेकिन ज्यादा धन अर्जित के लोभ में कई लोग रिश्तों को गंवा देते हैं। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं श्रोताओं, वो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में है। अनजान के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। क्या आप जानते हैं ये किस फिल्म का गाना है?
सपने अक्सर मन को छल जाते हैं, कुछ ऐसे फिल्म का नाम फरिश्ता या कातिल? जवाब सही है। विविध तरह से सोच करके हमारे श्रोता अपना कमेंट बना रहे हैं और इसलिए बहुत विविधता उनके कमेंट्स में है। एक श्रोता लिखते हैं कि अहम की आध्यात्मिक परिभाषा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अहम का तात्पर्य है स्थूल देह से तादात्म्य रखना तथा सूक्ष्म देह के अनेक केंद्रों में विद्यमान संस्कारों के कारण स्वयं को अन्यों एवं ईश्वर से अलग समझना। इस विचार के साथ जीवन जीना कि हमारा अस्तित्व पंच ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि तक सीमित है और विभिन्न प्रमाण में इसके माध्यम से पहचाने जाना ही अहम है। तो ये बिल्कुल निराली परिभाषा थी अहम की। अगला कमेंट है, अहंकार के कारण ही हर रिश्ता सफल होता है या टूटता है। इसके बिना हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा अहंकार है तो हम हर रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं। अहंकार हमें दूसरों की भावनाओं और भावनाओं के प्रति असंवेदनशील बना सकता है। हम अक्सर अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। अक्सर हमें अपने आसपास के लोगों पर अपने कार्यों के प्रभाव को अनदेखा कर देते हैं। तनावपूर्ण रिश्ते आखिरकार अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो अहंकार रिश्तों के टूटने का कारण बन सकता है। अगला कमेंट है, अहंकार एक मानसिक रोग है। ये उन्हीं लोगों में बसता है जो खुद को बाकी लोगों से अलग समझते हैं और श्रेष्ठ समझते हैं। जब कभी उनके धन संपत्ति ज्ञान और सुंदरता के बारे में कभी कोई कहता है तो उनमें अहंकार उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति अहंकार के नशे में सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। ऐसे लोग कभी जिंदगी में सुख नहीं पा सकते। हिंदी में अहंकार यानी घमंड को अहम भी कहते हैं और संस्कृत में अहम का मतलब होता है मैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये मैं जब हमारे बीच आ जाता है तो अहंकार घर कर जाता है और बिखराव वहीं से शुरू हो जाता है। जैसे किसी परिवार में 5 सदस्य है और सभी अगर ये कहने लगे कि ये मैंने किया, तुमने क्या किया, तो बिखराव अवश्य होगा। मैं कमजोरी है और हम में दृढ़ता, विश्वास और एकता में बल है और हम एकता की परिचायक है। जहां हम होता है वहां अहंकार यानी मैं का स्थान नहीं होता और बिखराव की स्थिति नहीं बनती। तो श्रोताओं के अच्छे कमेंट्स के बीच कार्यक्रम का अगला गाना आ रहा है और इसके बारे में एक छोटा सा कमेंट है। लिखती हैं कि रिश्तों में अहंकार आ जाए तो टूटते जरूर है, कौन पहल करें। आज के विषय के संदर्भ में एक गाना याद आता है, 1000 राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सदा न आई। जी हाँ, ये गाना अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई। बताइए गीतकार और संगीतकार के नाम। 1000 राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी
क्या बात है, सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना गुलजार का रचा हुआ था, संगीतकार खयाम। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, अहंकारी व्यक्ति अपना तो काम बिगाड़ता ही है, वहीं वो दूसरे की भावनाओं की कद्र करना भूल जाता है। इसी अहंकार की वजह से अच्छे रिश्तों में दरार आ जाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी ही तारीफ में अपनी संपत्ति या खूबसूरती का बखान करके अपने आप को सबसे अलग कर लेता है। ऐसे में परिवार का कोई व्यक्ति अहंकार करे तो बात बिगड़ने की पर तनाव व मनस्य को बढ़ावा मिलता है। इसलिए हम घर में हों या ऑफिस या कहीं भी सौहार्द का वातावरण बनाए रखें, सबके साथ मित्रवत व्यवहार बना रहें। अहम किसी के लिए भी घातक हो जाता है। रिश्तों का आधार तभी मजबूत होता है जब आपस में प्रेम की गांठ बंध जाए। और अब श्रोताओं, एक गाना आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है करण अर्जुन। 1995 की ये फिल्म है। ये गाना आप सुनेंगे कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। इंदिवर की ये रचना है, संगीतकार राजेश रोशन। क्या आप जानते हैं फिल्म करण अर्जुन के निर्माता निर्देशक कौन थे? सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। सभी ने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। करण अर्जुन फिल्म के निर्माता निर्देशक थे राकेश रोशन। और एक श्रोता का कमेंट है, जरा सा जो है ये मजाहिया अंदाज में है मगर बहुत गहरी बात लिखी है। लिख रहे हैं कि अहंकार और पेट जब बढ़ जाते हैं तो आप चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकते। अहंकार तो एक शराब की तरह होता है, खुद को छोड़कर सभी को पता चल जाता है कि इसको चढ़ गई है। घमंड से इंसान फूल तो सकता है लेकिन फल नहीं सकता। अहंकार के नशे में इंसान को इतना गुरूर हो जाता है कि उसे इंसान को इंसान ही नहीं समझता है। जैसे अगर आप अपने छत पर चढ़ जाएं तो आपको अपना ही मकान नहीं दिखता है। स्वाभिमानी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने अहंकार के चलते दूसरों को कम आंकना ये आपका अहंकार है। अहंकार की शुरुआत बेवकूफ़ी से शुरू होती है और शर्मिंदगी पर जाकर ख़त्म हो जाती है। इसलिए अहंकार ना करें। इस दुनिया में तकदीर बदलती है, शीशा तो वही रह जाता है, सिर्फ तस्वीर बदलती रहती है।
और एक हमारी वरिष्ठ श्रोता का कमेंट है, तिनके तिनके जोड़कर पंछी घोंसला बनाता है, छोटे छोटे अंडे नन्हे प्यारे बच्चे विश्वास से पालता है, स्नेह से खिलाना, उड़ना फिरना, शिकार करना सब कुछ सिखाता है। उनके पंख मजबूत होने पर बच्चे स्वैर होकर उड़ जाते हैं, कभी वापस न आने के लिए। सारा अहम भाव अहंकार सहज भाव से भूलकर पंछी फिर से नया संसार नया काम शुरू कर देते हैं। थोड़े से फर्क से प्रकृति की इस सुंदर सी बात से मनुष्य कुछ सीख ले तो लगता है आपसी रिश्ते आसानी से मजबूत बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है। और अब बंधन फिल्म का शीर्षक गीत आपको सुनवाते हैं। श्रोताओं, ये फिल्म आई थी 1998 में। कुमार सानू की आवाज में ये गाना है। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। बंधन ये बंधन, बंधन ये ओ नीले अंबर वाले तेरे भी खेल निराले, नीले पीले धागों से रंग जीवन के रंग डाले, जिनकी होती है पहना ओ भाई किस्मत वाले, जिनकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाले। राखी के कच्चे धागों से क्या बंधन है बनाए। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। अरे मौत बंधुरे, मौत बंधुरे। बिल्कुल सही आपने लिखा है दोस्तों। कुमार सानू और साथियों का गाया बंधन फिल्म का ये गाना देव कोहली का रचा हुआ था, संगीतकार आनंद राज आनंद। और अब कार्यक्रम के अंत में मन्ना डे की आवाज में 1978 की फिल्म का ये गीत सुनिए। हमें बताइए फिल्म का नाम, गीतकार और संगीतकार के नाम भी आपको बताने हैं। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तू ही अपना भाग्य विधाता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी
देखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता। जी हाँ, कर्म योगी फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे और इस गीत की झलक भर हमने आपको सुनवाई, मगर जवाब बिल्कुल सही आपने दिए हैं। गीतकार का नाम भी सही लिखा है, वर्मा मलिक, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत सा कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए जयंत पात्रिकर को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।